तो जो लोग स्विफ्ट में डेवलपमेंट करते हैं उनके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक सही आर्किटेक्चर चुनना कितना मायने रखता है। आज हम स्विफ्ट के दो सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं, प्रोटोकॉल और क्लास इनहेरिटेंस। चलिए समझते हैं कि अपने कोड को एकदम क्लीन और स्केलेबल बनाने के लिए कब और किससे चुनना चाहिए। हाँ, तो ये वो सवाल है जो अक्सर सामने आता है जब भी कोई अपना कोड डिज़ाइन कर रहा होता है ना। तो ये फैसला एक तरह से उस ऐप की नींव रखने जैसा होता है। क्या एक सख्त हायरार्किकल स्ट्रक्चर फॉलो किया जाए या फिर बिहेवियर को शेयर करने के लिए एक ज़्यादा फ्लेक्सिबल, ज़्यादा मॉड्यूलर तरीका अपनाया जाए। चलिए इन दोनों रास्तों को ठीक से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं क्लास इनहेरिटेंस की। इसे ऐसे सोचिए कि ये एक वर्टिकल मतलब सीधा खड़ा हुआ एक हायरार्किकल मॉडल है जहां चीजें ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, जैसे एक फैमिली ट्री में होता है। देखिए, क्लास इनहेरिटेंस का जो मेन आइडिया है वो इज अ रिलेशनशिप पर टिका है। मतलब एक चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट क्लास का ही एक खास, एक स्पेसिफिक रूप होती है। जैसे एक कार एक व्हीकल है। ये बिल्कुल एक सीधी वंश परंपरा की तरह है जहां गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो क्लास इनहेरिटेंस की कुछ खास बातें हैं। एक सब क्लास सिर्फ अपने पेरेंट के कोड को रीयूज ही नहीं करती, बल्कि उसमें नई फंक्शनैलिटी जोड़कर उसे और बढ़ा भी सकती है। साथ ही ये अपनी ज़रूरतों के हिसाब से पेरेंट के मेथड्स को ओवरराइड मतलब बदल भी सकती है। लेकिन हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात याद रखने वाली है, स्विफ्ट में एक क्लास का सिर्फ एक ही डायरेक्ट पेरेंट हो सकता है। इसी को सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। यहाँ एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है। हमारे पास एक जनरल व्हीकल क्लास है, फिर हमने एक ज़्यादा स्पेसिफिक कार क्लास बनाई जो व्हीकल से इनहेरिट करती है। तो जाहिर है एक कार असल में एक व्हीकल ही है और उसे उसकी सारी खासियतें मिलती हैं, लेकिन वो चाहे तो स्टार्ट मेथड को ओवरराइड करके उस बिहेवियर को कस्टमाइज भी कर सकती है, शायद एक अलग इंजन साउंड जोड़ने के लिए। तो सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि इसका इस्तेमाल कब करें। क्लास इनहेरिटेंस का इस्तेमाल तब करना बेस्ट है जब एक बहुत ही साफ, एक नेचुरल इज अ रिलेशनशिप हो। जब चाइल्ड क्लास को सिर्फ बिहेवियर ही नहीं बल्कि डेटा या कहें कि स्टेट भी अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करना हो, तब ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। चलिए अब दूसरे रास्ते की तरफ चलते हैं, प्रोटोकॉल इनहेरिटेंस। ये एक बिल्कुल ही अलग नजरिया है। यहाँ इस बात पर जोर नहीं है कि कोई चीज क्या है, बल्कि इस बात पर है कि कोई चीज क्या कर सकती है। प्रोटोकॉल को एक कॉन्ट्रैक्ट या एक ब्लूप्रिंट समझिए। वो कहता है, अगर आप मुझे अपनाते हैं तो आपको ये क्षमताएं दिखानी ही होंगी। ये कैन डू रिलेशनशिप है जो बिहेवियर को वर्टिकली नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टली शेयर करने की आज़ादी देता है। प्रोटोकॉल की असली ताकत उनकी फ्लेक्सिबिलिटी में है। एक प्रोटोकॉल कई दूसरे प्रोटोकॉल से ज़रूरतें इनहेरिट कर सकता है, जिससे आप मुश्किल बिहेवियर्स को छोटे छोटे रीयूजेबल टुकड़ों से बना सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, ये क्लास इनहेरिटेंस की सिर्फ एक पेरेंट वाली लिमिट को तोड़ देता है और किसी भी टाइप को कई अलग अलग काबिलियतें अपनाने देता है। जरा इस उदाहरण पर नजर डालिए। हमारे पास ड्राइवेबल नाम का एक प्रोटोकॉल है, फिर एक इलेक्ट्रिक प्रोटोकॉल है जो ड्राइवेबल से इनहेरिट करता है। अब हमारी टेस्ला, जो कि एक स्ट्रक्ट है, क्लास नहीं, इलेक्ट्रिक प्रोटोकॉल को अपनाती है। ये एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। इसका मतलब है कि हमारी हल्की फुल्की टेस्ला स्ट्रक्ट को ड्राइव और चार्ज दोनों काबिलियतों को लागू करने का वादा करना होगा। ये प्रोटोकॉल की ज़बरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाता है। तो फिर प्रोटोकॉल कब चुनें? जवाब है, जब फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, जब अलग अलग तरह के टाइप्स जैसे कि क्लास, स्ट्रक्ट या एनम को एक जैसा बिहेवियर शेयर करना हो। ये तब एकदम परफेक्ट है जब कोई एक सख्त ढांचे में बंधना नहीं चाहता। स्विफ्ट यूआई जैसे मॉडर्न फ्रेमवर्क्स इसी वजह से प्रोटोकॉल्स पर इतना ज्यादा निर्भर करते हैं। ठीक है, तो अब जब हमने दोनों को अलग अलग समझ लिया है, तो चलिए अब इन्हें आमने सामने रखकर इनकी सीधी तुलना करते हैं ताकि इनके बीच का अंतर बिल्कुल साफ हो जाए। और ये स्लाइड इस बात को बहुत अच्छे से दिखाती है। बाईं तरफ क्लास इनहेरिटेंस एक राजवंश की तरह है, कठोर, वर्टिकल, जहां पहचान और गुण विरासत में मिलते हैं। आप हमेशा अपने पूर्वजों से बंधे रहते हैं। और दाईं तरफ प्रोटोकॉल एक मैकेनिक के टूलकिट की तरह है, लचीले, हॉरिजॉन्टल। काम के लिए जो भी काबिलियत या टूल जरूरी है उसे चुन लिया जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका असली टाइप क्या है। चलिए इसे और भी डिटेल में देखते हैं।
क्लास सिंगल इनहेरिटेंस और टाइट कपलिंग बनाता है, जिसका मतलब है कि चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट्स से बहुत गहराई से जुड़ी होती है और उसे बदलना मुश्किल हो सकता है। दूसरी तरफ प्रोटोकॉल मल्टीपल इनहेरिटेंस और लूज कपलिंग को बढ़ावा देता है, जिससे कोड के हिस्से ज्यादा आजाद और बदलने में आसान हो जाते हैं। और सबसे बड़ा फर्क, क्लास इनहेरिटेंस सिर्फ क्लासेस के लिए है, जबकि प्रोटोकॉल को क्लासेस, स्ट्रक्ट्स और इनम्स सभी अपना सकते हैं। अब तक हमने क्या और क्यों पर बात की। अब वक्त है कैसे पर फोकस करने का। क्या आखिर सही चुनाव करें कैसे? तो इसके लिए एक सिंपल सा फ्रेमवर्क है। और ये प्रोसेस ना कमाल की बात है कि बहुत सीधी सादी है। पहला सवाल जो दिमाग में आना चाहिए, क्या ये सच में एक ईजा वाला रिश्ता है? क्या एक टाइप असल में दूसरे का ही एक खास वर्जन है? दूसरा सवाल, क्या उन्हें स्टोर्ड डेटा मतलब स्टेट भी शेयर करना है? अब अगर इन दोनों का जवाब हाँ में आता है तो क्लास इनहेरिटेंस एक जबरदस्त चॉइस है। और अगर नहीं तो फिर प्रोटोकॉल वाला रास्ता ही चुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आगे चलकर कई ज्यादा आज़ादी, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देगा। और आखिर में मैं इस सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। जब अगला स्विफ्ट कोड डिजाइन करने की बारी आए तो इस बारे में जरूर सोचिएगा। क्या एक सख्त राजवंश बनाया जा रहा है जहां हर कोई एक ही वंश से आता है, या फिर कुशल विशेषज्ञों की एक टीम तैयार की जा रही है जहां हर कोई अपनी अनोखी काबिलियत लेकर आता है? इसी सवाल का जवाब सही रास्ते की तरफ ले जाएगा।